नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत चीन के बीच हर सप्ताह होगी चर्चा, क्या सीमा विवाद पर बनेगी बात? पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना की हिमाकत के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पास 10,000 सैनिकों की तैनाती कर रखी है। वहीं भारत की तरफ से भी चीन के हर मामले का करारा जवाब देने के लिए सीमा के पास फौज तैनात कर दी गई है। आखिरकार दोनों देशों के बीच बातचीत से विवाद सुलझाने पर सहमति बनी है। इसलिए दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच प्रत्येक सप्ताह वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन लेवल की बातचीत होगी। यह बैठक वर्चुअल होगी और पिछले सप्ताह की तरह इसका नेतृत्व विदेश मंत्रालय के अधिकारी ही करेंगे। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चीन इस बातचीत के जरिए ये मामला और विवाद सुलझाएगा? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि सूत्रों को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच WMCC लेवल की बातचीत से सीमा पर तनाव कम होगा। जाहिर है कि पिछले कुछ समय में चीन ने कई बार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय सेना की बहादुरी की वजह से उन्हें हमेशा ही मुक्की खानी पड़ी है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में कुछ दिनों पहले ऐसा ही हुआ। जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सहमति बनी तो चीनी सेना अपनी सीमा में वापस नहीं लौट रही थी। जब भारतीय सेना की तरफ से उन्हें वापस लौटने को कहा गया तो उन्होंने पीछे से वार कर दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़प हुई और इसमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए हैं। पर दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने अभी भी इस बात को छिपा कर रखा हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत चीन सीमा पर बड़ी टेंशन, कश्मीर में 2 महीने के लिए LPG स्टॉक करने के दिए गए आदेश। यह दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में गलवान घाटी पर झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश के बाद वहां के लोगों में चिंता और बढ़ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकार ने 2 महीने के लिए LPG सिलेंडर का स्टॉक करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों के लिए स्कूल को खाली करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनातनी के बीच अब जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 अलग अलग आदेश जारी किए हैं, जिसके कारण वहां के लोगों में चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें एक आदेश में कश्मीर के लोगों से कम 2 महीने के लिए LPG सिलेंडर का स्टॉक करने के लिए कहा गया है। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से एक दूसरा आदेश भी जारी किया गया है। दूसरे आदेश में गांदरबल में सुरक्षा बलों के लिए स्कूल की इमारतों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। कश्मीर में गांदरबल जिला लद्दाख के कारगिल से सटा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच अब तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में चीन को सबक सिखाने का अब समय भी आ गया है। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन से विवाद के बीच भारत और जापान ने पास किया एक साथ अभ्यास। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति है। इस बीच भारत और जापान ने समुद्र में अभ्यास किया है। आपको बता दें कि इसमें दोनों देशों से 2-2 सैन्य जहाजों ने हिस्सा लिया है। इस अभ्यास की घोषणा शनिवार को हुई थी। हालांकि भारत और जापान के बीच में ये रूटीन अभ्यास था। आपको बता दें कि यह अभ्यास आपसी संबंध को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि इसकी टाइमिंग ऐसे समय में है जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव चरम पर है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर चीन का जापान से भी विवाद है। भारतीय और जापानी नौसेना ने यह हिंद महासागर में चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए संयुक्त अभ्यास किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं इस पर नई दिल्ली में स्थित जापानी दूतावास ने कहा है कि भारत और जापान का पिछले 3 साल में यह 15वां अभ्यास है। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए अमित शाह ने दिया है राहुल गांधी को चैलेंज, कहा वहीं करते हैं 2-2 हाथ। दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के आरोपों पर करारा पलटवार किया है। शाह ने राहुल को संसद में चर्चा करने की चुनौती दी है। राहुल को चैलेंज करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि चर्चा करने के लिए संसद होती है, वहीं पर 1962 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए। आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले कुछ सप्ताह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से लद्दाख में चीनी अतिक्रमण और 15 जून को हुई झड़प को लेकर सवाल पूछते रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शाह ने कहा कि पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 1962 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पिछले कुछ
दिनों से लगातार हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सरकार को चीन द्वारा भारत के इलाके में घुसपैठ करने और महामारी को लेकर घेरने की कोशिश की है। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह ने महामारी और एलएसी पर चल रही टेंशन के सवाल पर कहा कि मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दोनों ही मुकाबला जीतेगा। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल निकल कर आता है, क्या भारत एक मजबूत हाथों में है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अमेरिकी सांसद ने कहा कि चीन को यह बताने का वक्त आ गया है कि बस बहुत हुआ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन की हालिया आक्रामकता पड़ोसियों के खिलाफ उसकी बड़े पैमाने पर सैन्य उकसावे वाली कार्रवाई का हिस्सा है और अमेरिका शांतिपूर्ण देशों को धमकाए जाने की चीन की नियोजित सैन्य कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस सदस्य टेड योहो ने कहा कि अब दुनिया के लिए एकजुट होने और चीन को यह बताने का वक्त आ गया कि बस बहुत हुआ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि योहो ने शुक्रवार को कहा कि भारत के प्रति चीन की कार्रवाई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वृहद प्रवृत्ति के अनुरूप है कि क्षेत्र में अपने पड़ोसियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर की सैन्य कार्रवाई करने के लिए आड़ के रूप में महामारी को लेकर भ्रम का इस्तेमाल किया जाए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि रिपब्लिकन सांसद ने ट्वीट किया कि अमेरिका शांतिपूर्ण देशों को डराने धमकाने की पूर्ण नियोजित सैन्य कार्रवाई का साथ नहीं देगा। इससे पहले प्रतिनिधि सभा में सबसे लंबे समय तक भारतीय अमेरिकी सांसद रहे डॉक्टर एमी बेरा ने भारत के साथ सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर चिंता भी जताई। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोनिल पर बोले डॉक्टर हर्षवर्धन, आयुष मंत्रालय कर रहा है जांच, बाबा रामदेव से ली है जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि पतंजलि ने महामारी की दवा बनाने का दावा किया है। मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने इसे लॉन्च किया। लॉन्च होने के साथ ही कोरोनिल नाम की यह दवा विवादों में आ गई। आपको बता दें कि वहीं इस पूरे मामले पर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आयुष मंत्रालय जांच कर रहा है और मुझे पता चला है कि आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव से सारी जानकारी हासिल की है। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैंने उसका कोई अध्ययन नहीं किया है। बाबा रामदेव की जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनका अध्ययन आयुष मंत्रालय करता है और जहां तक मुझे पता है कि आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव से सारी जानकारियां ले ली हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाबा रामदेव की दवा को लेकर सटीक बयान आयुष मंत्रालय ही दे सकता है। मंत्रालय जांच कर रहा है और वो आगे आपको जवाब देगा। दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा रामदेव ने जो महामारी की दवा कोरोनिल लॉन्च की है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर, संक्रमण रोकने के लिए एसी कोच में मिलेगी ताजी हवा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। उन्हें ट्रेनों के एसी कोच में अब संक्रमण का खतरा नहीं होगा क्योंकि रेलवे अब ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है ताकि एसी ट्रेनों के कोचों में अब ऑपरेशन थिएटरों की तरह ताजा हवा मिले, जिससे कि वायरस के फैलने का खतरा भी कम किया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि रविवार को अधिकारियों ने बताया कि 12 मई से रेलवे द्वारा राजधानी मार्गों पर आने जाने वाली 15 एसी ट्रेनों में इस प्रयोग को शुरू किया गया है। यह महामारी के बाद के हालात में ट्रेनों के संचालन की रेलवे की तैयारियों का एक हिस्सा है। दोस्तों अगर आप भी रेल से यात्रा करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए राहत की खबर है। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि टिड्डियों को ड्रोन से काबू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने की है तारीफ। ये दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा कि टिड्डियों को काबू करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। आपको बता दें कि कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि अगर राजस्थान ने सहयोग किया होता तो टिड्डियों को फैलने से पहले ही काबू कर लिया गया होता। दोस्तों आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि भारत पहला देश है जिसने सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने और वैधानिक अनुमति मिलने के बाद से टिड्डियों को नियंत्रण में करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। ज्यादा ध्यान राजस्थान में केंद्रित रहा जहां अधिकतम संसाधनों का उपयोग किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश में टिड्डियों के दल को काबू करने के लिए कृषि विभाग के साथ ही स्थानीय प्रशासन भी लगा हुआ है। राज्यों की मदद के लिए केंद्र से भी टीमें भेजी गई हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेलवे की ओर से राहत, 12 अगस्त तक की टिकट बुकिंग का पैसा होगा रिफंड। दोस्तों आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन होने के कारण रेल सेवा को बंद कर दिया गया था। वहीं 14 अप्रैल से टिकट बुकिंग को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन 120 दिन की एडवांस बुकिंग व्यवस्था के कारण 12 अगस्त तक की गाड़ियों की टिकट बुकिंग हो चुकी थी। रेलवे ने अब 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की टाइम टेबल गाड़ियों की राशि को रिफंड करने का फैसला लिया है। हालांकि रेलवे के इस फैसले से वर्तमान में चल रही 115 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि 30 जून तक की नियमित टाइम टेबल वाली गाड़ियों को कैंसिल करके टिकटों की राशि को रेलवे की ओर से रिफंड किया गया है। इस बात की जानकारी रेलवे ने रविवार को ट्वीट करके दी है। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने आगे कहा है कि भविष्य में परिस्थितियों को नजर में रखते हुए भारतीय रेल और अधिक स्पेशल ट्रेनों के साथ नियमित
टाइम टेबल्स गाड़ियों को चलाने का फैसला लेगा। दोस्तों, क्या आपने भी रेलवे टिकट बुक कराया था और वो ट्रेन अब रद्द हो गई है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका पैसा वापस मिल जाएगा। पर इससे पहले इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में बसों से 50% सवारियों की शर्त हटी, डीजल के बढ़ते दाम के कारण लिया गया है फैसला। दोस्तों, आपको बता दें कि तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण सार्वजनिक यातायात की मजबूरी के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिनी बसों समेत सभी बसों में सवारियां ले जाने की क्षमता पर लगाई गई रोक को हटाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बसों में सफर के दौरान प्रत्येक सवारी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप बाहर जाते हैं तो क्या मास्क पहनते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पता चला है कि इससे होने वाले वित्तीय घाटे, खासकर डीजल और पेट्रोल की रोजाना बढ़ रही कीमतों के कारण निश्चित की गई क्षमता के साथ बसें चलाना संभव नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं और जानते हैं मौसम के ताजा मिजाज को। दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। हर तरफ मानसून ने दस्तक देनी भी शुरू कर दी है और लोगों को हल्की फुल्की बारिश के कारण गर्मी से राहत भी मिलने लगी है। दक्षिण भारत के बाद अब मानसून बिहार, यूपी, एमपी में भी पहुंच गया है और दिल्ली एनसीआर के साथ पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक बिहार और उत्तरी पूर्वी राज्यों में आने वाले 2 दिनों में भारी वर्षा का अनुमान है। हालांकि अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो सकती है। मध्य भारत में आने वाले दिनों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून मेहरबान है और चारों तरफ झमाझम बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में यहाँ बारिश होते रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ इस साल मानसून की अनुकूल शुरुआत होने से जून माह में अब तक सामान्य से 88% अधिक बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि प्रदेश में 14 जून को मानसून पहुंच गया और अगले 10 दिन तक सक्रिय रहा। उन्होंने कहा, इससे पहले मानसून मध्य प्रदेश में जून माह के उत्तरार्ध में पहुंचता था और प्रदेश में फैलने में समय लगता था, लेकिन इस बार ग्वालियर और जबलपुर जिलों को छोड़कर प्रदेश में 1 जून से 27 जून के बीच में सामान्य से 88% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिमाग खर्च करना चाहते हैं तो नासा देगा 26 लाख रुपए। जानिए काम के बारे में। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप कुछ हटकर सोचते हैं? क्या आपके दिमाग में रोज नए नए आइडिया आते हैं? क्या आप क्रिएटिव हैं? यदि हाँ तो 26 लाख रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये पैसे कोई 4 दिन पहले बनी कंपनी नहीं, बल्कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा दे रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि नासा ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए पूरे इंतजाम करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में नासा ने एक खुला चैलेंज दिया है जिसे कोई भी स्वीकार करके 26 लाख रुपए का इनाम ले सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि नासा ने टॉयलेट डिजाइन करने के लिए ग्लोबल चैलेंज दिया है। इस टॉयलेट को इस तरह से डिजाइन करना है जिसका इस्तेमाल सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और चंद्र गुरुत्वाकर्षण दोनों में हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि अंतरिक्ष शौचालय पहले से ही मौजूद हैं और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में उपयोग में लाया जा रहा है। उन्हें केवल माइक्रोग्रेविटी के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि नासा का मानव लैंडिंग सिस्टम कार्यक्रम अगली पीढ़ी के उपकरण की तलाश में है जो छोटा, अधिक कुशल और माइक्रोग्रेविटी और चंद्र गुरुत्वाकर्षण दोनों में काम करने में सक्षम हो। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि डिजाइन भेजने की अंतिम तारीख 17 अगस्त है। दोस्तों अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो 17 अगस्त से पहले आप अपना डिजाइन भेज सकते हैं और 26 लाख रुपए का इनाम जीत सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जुलाई से चलाई जा सकती हैं कुछ और ट्रेनें, रेलवे ने दी है जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे जल्द ही कुछ और स्पेशल ट्रेनों के साथ नियमित ट्रेनें टाइम टेबल के मुताबिक चलाना शुरू कर सकता है। इस बारे में रेलवे की ओर से रविवार को जानकारी दी गई है। रेलवे के मुताबिक हालात का आंकलन के बाद जुलाई से कुछ और स्पेशल गाड़ियों को चलाने का ऐलान किया जा सकता है। रेलवे ने कहा कि भविष्य में हालात को देखते हुए रेगुलर गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में एक वार्ता के दौरान रेलवे के मेंबर ट्रैफिक PS मिश्रा ने कहा था कि लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। हर सप्ताह इस बात की समीक्षा भी हो रही है कि कितनी और ट्रेनें चलाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले भी जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की सलाह के बाद ही चलाई गई हैं और आगे भी जो ट्रेनें चलाई जाएंगी वो MHM गाइडलाइंस के मुताबिक ही चलाई जाएंगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि रेल से यात्रा करने वालों के लिए ये अच्छी खबर है। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मणिपुर में 15 दिन के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन 1 जुलाई से होगा लागू। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते मामलों के बीच मणिपुर सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया कि राज्य में अगले 15 दिनों यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मणिपुर में महामारी के 1092 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से
660 एक्टिव केस हैं और राज्य में 432 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर इसी तरीके की खबरों को आप अपने पास सबसे पहले चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं।